विजिबल है सर। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? नेट देखेंगे। नेट हमने जो कल करा था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दोबारा दे देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। और इसके बाद थोड़ा फायरवॉल की एडवांस सेटिंग देखेंगे क्या क्या होता है, और स्टैटिक राउट भी देख लेंगे कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं FortiGate के अंदर। तो मैं अपना लैब चेक कर लेता हूँ। हाँ, लैब मैंने स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे, और इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ये अभी लॉक हो रखे। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ और अपने लैब को दोबारा से लॉक कर देता हूँ। तो हमने कल राउट राउट ओ सॉरी नेट पढ़ा था। नेट में हमने पढ़ा था फर्स्ट सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, सोर्स नेट के हमारे कुछ पार्ट्स थे जिसमें आता है हमारा पैट, आईपी पुल। जो पैट होता है इसको हम FortiGate के अंदर बोलते हैं ओवरलोड, और जो डेस्टिनेशन नेट होता है इसको हम बोलते हैं वर्चुअल आईपी। और थर्ड हमने एक किया था स्टैटिक नेट का प्रैक्टिकल, स्टैटिक नेट। और फिर हमने CLI से भी देखा था कि भाई आपको नेट देखना है कौन से आईपी से हो रहा है, तो वो कैसे होगा, तो कौन से आईपी से नेट हो रहा है। तो अभी देखिए, स्टैटिक का मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। स्टैटिक का मतलब होता है 1 to 1, 1 to 1। इसमें क्या होगा, ये आपका फायरवॉल है, और इसके बाद यहाँ पे आपका इंटरनेट है, और यहाँ पे आपका एक स्विच होता है नेटवर्क के अंदर, और स्विच के साथ आपके मल्टीपल पीसी कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आईपी आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा वैन आईपी, एक होगा आपका लैन आईपी यहाँ पर। तो आप आपको आपके पास पुल भी हो सकता है एक वैन आईपी का जिसके साथ आप नेट कराना चाहते हैं, या फिर आप अपने एक्सटर्नल इंटरफेस के साथ भी करा सकते हैं, आउटसाइड इंटरफेस के साथ। अगर आपको स्टैटिक नेट करना, आपके पास कोई भी एक पब्लिक आईपी होगा जो आपको आईएसपी ने दिया होगा। मान लीजिए आपको दे दिया है आईपी 1.11.1.1.10, तो ये आईपी दे दिया। तो इस केस में क्या होगा, ये आईपी आपने यूज किया है इंटरनेट यूज करने के लिए। इसमें क्या होगा, आपने इस वाले आईपी के साथ ये बाइंड कर दिया। तो इससे क्या होगा, अगर इंटरनेट यूज करना है इस यूजर को तो ये इंटरनेट यूज कर पाएगा, और जो बाकी के यूजर है वो इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए क्या होगा, इंटरनेट नहीं चलेगा। अगर इन पर भी आप चाह रहे हैं कि इंटरनेट चले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनके लिए भी स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि ये इंटरनेट के लिए यूज हो स्टैटिक आईपी। आप अपने इंटरनल नेटवर्क में भी नेट करवा सकते हैं, 1 to 1 नेट। अगर आप पब्लिक आईपी ज़्यादा लेंगे इंटरनेट यूज़ के लिए, आप स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको काफ़ी कॉस्ट पड़ता है और आपको इतना आईपी मिलता भी नहीं। और जो ये स्टैटिक आईपी वाला कंसेप्ट है ये काफ़ी पहले यूज़ होता था इंटरनेट के लिए, बट जो इंटरनल नेटवर्क में आपको अगर स्टैटिक नेट यूज़ करना है वीपीएन के थ्रू, दूसरे नेटवर्क में जा रहे हो और वहाँ पे नेटिंग यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया था हमारा स्टैटिक नेट। इसके बाद था आईपी पुल। आईपी पुल में क्या होता है, आईपी पुल में आपके पास मल्टीपल इंटरनल वो होते हैं, क्लाइंट्स, होस्ट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल इंटरनल आईपी, इंटरनल आईपी टू 1 आईपी। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने नेट में पढ़ा, इसमें 1 आईपी के साथ ही नेट हो रहा था और 1 यूजर का ही हो रहा था। बट इसमें क्या होगा, हम मल्टीपल आईपी को नेट करवा सकते हैं। या ये आपके फायरवॉल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे आपका कोई स्विच हो गया, और यहाँ से आपके कंप्यूटर कनेक्टेड है।
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एज ए पैट की तरह ये काम करता है। पैट का मतलब कि सोर्स नेट का एक हमारा टाइप है। तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल आईपी होते हैं, उसको आप करवा सकते हो नेट किसी वन आईपी के साथ इंटरनेट यूज करने के लिए। ठीक है, कुछ डाउट दोनों में अभी? नहीं नहीं, ये तो और पैट में क्या होता है, पैट में सिंपल ही होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन जिसको हम बोलते हैं। वहां पे आपका एक फायरवॉल होगा, उसके बाद आपके पास आईएसपी होगा, इसके नीचे आपका L3 L2 जो भी है एक स्विच होगा, और इसके नीचे आपके पास क्लाइंट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हमारे पास सिंगल आईपी होगा, यहाँ पर वैन इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर्ड। और जो ये सारे के सारे हमारे नेटवर्क में जितने भी यूजर्स हैं, तो ये सारे कौन से आईपी को यूज करेंगे, या तो इंटरफेस आईपी को यूज करेंगे, या फिर आप मल्टीपल आईपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पैट के लिए, या फिर आप अपना कोई पर्टिकुलर एक आईपी भी यूज कर सकते हैं। इसको हम बेसिकली बोलते हैं मल्टीपल मल्टीपल टू वन। ये हमने कल प्रैक्टिकल किया था। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट, डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट में क्या होता है, यहाँ पे आपका कोई भी क्लाइंट है, यहाँ पे भी आपका इंटरनेट हो गया, और यहाँ पर आपका एक क्लाइंट बैठा हुआ है घर पर। तो इसको क्या करना है, कोई एक आपने साइट होस्ट कर रखी है, यहाँ पे एक साइट इसको यूज करनी है, जैसे कि आपने देखा होगा Amazon.com, Flipkart.com। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे एक डीएमजी जोन बनाएंगे आप। डीएमजी ये वाला होगा लैन, और ये होगा आपका वैन, वैन इंटरफेस। तो डीएमजी में आप कुछ सर्वर लगाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया आईआईएस की सर्विस होस्टेड कर रखी है आपने यहाँ पे, यानी ये कोई वेबसाइट। यहाँ पे आप कोई आरडीपी लगा सकते हैं, या कोई सीक्वल सर्वर आपने लगाया होगा, या कोई इन हाउस एप्लीकेशन होगी, सोलर विंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, अगर आपकी इन हाउस एप्लीकेशन है कोई, तो वो आप वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आरडीपी है वो वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो हम वो पब्लिक आईपी से अलाउ नहीं करते हैं बेसिकली। यहाँ पर क्या कर रहा है, आपकी आईएएस सर्विस को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये सोर्स आएगा। ठीक है, तो हम सोर्स में क्या कॉल करते हैं, एनी। सोर्स में एनी, और वो किससे नेट हो जाएगा, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन नेट का मतलब है डेस्टिनेशन आईपी। तो सोर्स में तो ये वाला पब्लिक आईपी हो जाएगा, सोर्स में हम एनी कॉल कर देते हैं। और डेस्टिनेशन में यहाँ पे ये जो वैन आईपी है, ये आपने जो भी आईपी दे रखा है डेस्टिनेशन नेट के लिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है 171.1.100, ये आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। और दे रखा है कोई आईपी यहाँ पर, तो क्या होगा, ये वाला जो आईपी है ना, ये ट्रांसलेट हो जाएगा आपके इस वाले आईपी में। तो इससे क्या हो रहा है, आपका एक तो आईपी हाइड हो रहा है, ठीक है, और आपका नेट हो जाता है इस वाले आईपी के साथ। ये वाला सर, जब भी जब डीएमसी बनाएंगे एक पोर्ट में, उसी हिसाब से ना। हाँ, आपको जैसे हमने लैन लैन जोन बनाया था यहाँ पे, हाँ वैसे हाँ हम हाँ। डीएमजी बनाएंगे। तो डीएमजी के अच्छा। अंदर आपको जो भी सर्वर रखना है वो आप रख सकते हैं। तो हाँ हाँ डीएमजी के हाँ। अंदर क्या करोगे, आप पोर्ट फॉरवर्डिंग भी करवा सकते हो नेट के थ्रू, और डेस्टिनेशन नेट भी कॉल कर सकते हो सीधा। वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। अभी लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, दो पार्ट हमारे बन गए थे, एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने सोर्स नेट के बारे में डिस्कस किया, डेस्टिनेशन नेट का प्रैक्टिकल जो है सेकंड वाली वीडियो में, जिसमें हमने आरडीपी किया था। तो अभी देखो, ये हमारे पास टोपोलॉजी पहले से बनी हुई है, ठीक है। तो मैं अभी इसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको। अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डीएमजी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और डीएमजी के अंदर फिर सर्वर लगाने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। तो अभी इसको आप है ना लैन मत समझो, इसको डीएमजी समझो एक तरीके से। तो मैं आपको डीएस प्रैक्टिकल बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। और एक चीज और, अगर आप भूल जाते हो, लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है सोर्स नेट और डेस्टिनेशन होता क्या है, डेस्टिनेशन नेट सोर्स नेट में क्या होता है। देखिए, सोर्स नेट में क्या होता है, आपका सोर्स का आईपी, सोर्स नेट। सोर्स नेट में आपका सोर्स का आईपी क्या होगा, ट्रांसलेट। और डेस्टिनेशन नेट में क्या होगा,
डेस्टिनेशन नेट में क्या होगा आपका, डेस्टिनेशन का आईपी ट्रांसलेट। ठीक है, कोई डाउट दोनों में सोर्स का होगा, डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन का होगा। यहाँ पे ये हमारे पास सोर्स है, लैन के यूजर है। अगर यहाँ से हम इंटरनेट यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा आईपी ट्रांसलेट होगा, हमारे ये लैन के यूजर का, जो भी हमारा ये सबनेट हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये वाला सबनेट ट्रांसलेट होगा हमारे पब्लिक आईपी में, इस वाले आईपी के साथ। करेक्ट। अगर डेस्टिनेशन नेट हम यूज करेंगे तो डेस्टिनेशन नेट में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये वाला जो हमारा एक सिस्टम है यहाँ पे, ये इन हाउस, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ पहले, अदरवाइज ये टाइम लेगा स्टार्ट होने में। हाँ। डेस्टिनेशन नेट में क्या होगा, यहाँ पे देखो, डेस्टिनेशन नेट में हमने ये एक सिस्टम है हमारे पास, जो कि हमारे घर पे रखा हुआ है। अब हमने अपने लगा लो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या कोई भी क्लाइंट है जो घर से बैठे हुए काम कर रहा है, तो इसको क्या करना है, कुछ एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करने हैं या कुछ टेस्टिंग करने हैं, इसको हमने एक्सेस दे रखा है घर से एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, वीपीएन। और दूसरा केस क्या हो सकता है, आप डेस्टिनेशन नेट भी करवा सकते हो, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है डेस्टिनेशन नेट कराने के लिए। डेस्टिनेशन नेट बेसिकली हम आईआईएस सर्विस को एक्सेस करने के लिए करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि आरडीपी आपका हैक भी हो सकता है। अगर आप करवाना चाहते हैं, छोटी कंपनी है या जो भी है, एक्सो जो भी आपका नहीं चाहते आप वीपीएन से यूज करें, तो आप इसको डेस्टिनेशन नेट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या पोर्ट फॉरवर्डिंग भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो डेस्टिनेशन नेट में क्या होगा, ये वाला क्लाइंट, इसका पब्लिक आईपी क्या होगा, कोई भी xyz.com, एनी आईपी आप लगा लो, सोर्स में एनी कॉल कर दोगे, या पर्टिकुलर आपका जो यहाँ का डेस्टिनेशन, यहाँ का जो आपका पब्लिक आईपी है, आप उसको सिंगल आईपी को भी वाइट लिस्ट कर सकते हो, जिससे हमें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मिलती है। क्योंकि एनी कर दोगे तो वो भी आपके लिए रिस्की रहेगा, क्योंकि हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, आरडीपी सर्विस को। तो यहाँ से आप ये वाला आईपी आपका सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन होगा आपका ये वाला आईपी। तो डेस्टिनेशन में क्या होगा, ये वाला आईपी ट्रांसलेट होगा कौन से आईपी के साथ, ये मान लीजिए आपका डीएमजी है, डीएमजी नहीं, आप मान लीजिए लैन के अंदर आपने डेस्टिनेशन ऐड करवा रखा है, आप इसका आरडीपी लेना चाहते हैं, तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा इसके साथ, जो भी आईपी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा होगा 5.14। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एडमिन एडमिन 92.172। देखिए अभी हम लैब में कर रहे हैं, तो लैब में कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एचटीटीपी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दो जोन बना रखे हैं, लैन जोन, और ये दूसरा है हमारे पास ये पोर्ट 3 हमारा वैन जोन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लैन जोन, या आप इसको है ना, सपोज करो दिस इज अ डीएमसी। ओके, अभी मैं इसको लॉक करता हूँ, और यहाँ पर मैं आईपी चेंज कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास, हमने यहाँ पे पब्लिक आईपी कोई कॉन्फ़िगर नहीं करना अपने रियलिटी में। ये आपका हो गया वैन जोन। अब यहाँ पे देखो, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वो हमने कर रखे हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कर रखा है इस आईपी पर। अब देखिए यहाँ पे पॉलिसी में मैं जाता हूँ, पॉलिसी में यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ बाई सीक्वेंस। बाई सीक्वेंस में देखिए, इंटरनेट के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर इंटरनेट के लिए मैंने कुछ सर्विस अलाउ कर रखे हैं, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और पिंग। फ्लो बेस्ड है,
यहाँ पे देखिए फिक्स्ड पोर्ट मैंने कर रखा है, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये आपका आउटगोइंग इंटरफेस होता है। आउटगोइंग इंटरफेस हाँ। में क्या हो रहा होता है, आपका पैट हो रहा होता है बेसिकली। तो सर हम लोगों ने जो कर रखा है ऐसे कर रखा है, आउटगोइंग इंटरफेस में क्लिक कर रखा है। हाँ, आउटगोइंग इंटरफेस में ये हमारा पैट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस नेट। ठीक अच्छा है, सर। इंटरफेस से नेट होकर निकल जाता है, जो भी आपका इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड होगा उसके साथ नेट होगा। हाँ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इंटरफेस में मतलब सर जो आईएसपी का जो कॉन्फ़िगर है उसके थ्रू नेटिंग होकर चला जाता है वो। करेक्ट। देखो अभी 5.3 है, मैं पिंग करता हूँ, पिंग। एक बार यहाँ पे लॉग्स भी दिखा देता हूँ आपको। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, इससे हम क्या देखते हैं, लॉग्स चेक करते हैं। ये देखो कुछ सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक है हमारे पास, और कुछ ये वाला ट्रैफिक भी आ रहा है 5.5। हमें कौन सा आईपी मिल रहा है यहाँ पे, 5.3 है, तो 5.3 का ट्रैफिक देखना है हमें। तो हो सकता है किसी सिस्टम पे हमें 5.5 भी मिला हो। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। तो इससे क्या होगा, आपकी सेशन टेबल जो है वो क्लियर हो जाएगी। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, देखिए अभी सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक आ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से पिंग इनिशिएट करते हैं, पिंग 8.8.8.8। मीटिंग ऑलरेडी है सर। अच्छा, देखिए पिंग आ रहा है। अब हम दोबारा से कमांड को रन करेंगे। देखिए 5.3 आईपी था, और इसमें पोर्ट देखिए, पोर्ट आपका सेम है दोनों साइड में, है ना। और ये जो नेट हो रहा है किससे हो रहा है, 92.172, जो हमारे फायरवॉल का वैन आईपी है। और एक चीज और, जब भी आप अपने रियल एनवायरनमेंट में कुछ करते हो तो आपको वैन आईपी पर एचटीटीपीएस अलाउ नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि ग्लोबली सर हम लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं उसको, यूजर ने पासवर्ड मिल जाएगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ करेक्ट। तो हमें अभी हम लैब में कर रहे हैं तो इसलिए हमने अलाउ कर रखा है, अदरवाइज आपको वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है इसके लिए। ठीक है, या फिर आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी पर्टिकुलर वैन आईपी से अगर मैं आता हूँ तो उसी से मुझे एक्सेस होगा। यानी कि आप अपने घर का वैन आईपी प्रोवाइड कर सकते हो, या जहाँ जिस भी लोकेशन को आप ऐड करोगे वहां से ही एक्सेस होगा। यहाँ पे देखिए पोर्ट आपका सेम है, और किस पे जा रहा है ट्रैफिक, 8.8.8 ई को रिक्वेस्ट जा रहा है। और किसका ट्रैफिक है, आईसीएमपी का। तो ये तो हो गया आपका पैट, इंटरफेस नेट हम बोलेंगे इसको, ये भी हमारा पैट का ही पार्ट है। इसके बाद आता है हमारे पास, पॉलिसी में चलते हैं। और यहाँ पे जितने भी सिस्टम है ना, हमारे जितने भी सिस्टम है सब इसी वाले इंटरफेस से नेट होकर जाएंगे, पोर्ट 3 वाले इंटरफेस से, जो हमारा वैल इंटरफेस है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नेट पर। देखिए यूज डायनेमिक आईपी पुल, डायनेमिक आईपी पुल में हम क्या करेंगे, देखिए कितने टाइप है हमारे पास। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, वरना दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे आईपी पुल, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए फिक्स्ड पोर्ट है। फिक्स्ड पोर्ट में क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या किया मैंने। फिक्स्ड पोर्ट में आपका जो नेट होगा कौन से वाले आईपी से होगा, 92.150, 92.150 इससे होगा। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पे ये है कि हमें इंटरनल आईपी रेंज भी सिलेक्ट करनी पड़ती है। और देखिए आपको डिफरेंस बताता हूँ अभी क्या होता है। थैंक यू भैया। डायनेमिक आईपी पूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर देते हैं फिक्स्ड पोर्ट। अब हम दोबारा से ट्रैफिक को इनिशिएट करते हैं यहाँ से। अभी कुछ डिफरेंस दिखा दोनों में, ये आईसीएमपी का ट्रैफिक है, ये भी ट्रैफिक कौन से पोर्ट से जा रहा है, ये आपका सोर्स पोर्ट है। और ट्रांसलेटेड पोर्ट कौन सा आपका, ये वाला। और नेट किससे हो रहा है, 150 से। इससे पहले किससे हो रहा था, 172 से, जो हमारे फायरवॉल का आईपी आप देखो ऊपर इंटरफेस से हो रहा था। अब हमने क्या किया, आईपी इसको ला के उसको वहीं से निकलना है।
करेक्ट। तो फिक्स्ड पोर्ट में हमारा पोर्ट भी चेंज होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस नेट एंड फिक्स्ड पोर्ट। इसके बाद आता है हमारे पास ओवरलोड। ओवरलोड ये हमारा पार्ट है, इसको हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कम यूजर है, 100 यूजर है, तो आप एक आईपी से नेट करा सकते हो। ज्यादा यूजर है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे मल्टीपल आईपी रेंज भी डिफाइन कर सकते हो, पब्लिक आईपी। ये एक्सटर्नल आईपी का ऑलवेज मीन रहेगा आपका पब्लिक आईपी। और देखिए यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं आप। अगर 9 करोगे तो 9 तक की रेंज हो जाएगी। अगर आप अगर अलग अलग यूजर से ट्रैफिक इनिशिएट करते हो तो सब के सब यूजर अलग अलग आईपी से नेट होकर ट्रैफिक आपका आउट होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सेम आईपी से जाए, बट ये इतने आईपी आपके यूज होंगे, 175 टू 179। बट मैं अभी इसको क्या करता हूँ, 5 कर देता हूँ। ओके, ये एक्सटर्नल आईपी जो है, मतलब ये कैसे अपने आप की देना पड़ेगा, ये कहीं से कुछ नहीं लेना? देखो, मैं अभी हमने फिक्स्ड पोर्ट किया ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। स्टैटिक नेट भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमने अभी कॉल कर रखा है, ये डिलीट होगा। देखो रेफरेंस आपको दिख रहा है, करेक्ट। हाँ, थोड़ा मैं तो यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ओवरलोड। ओवरलोड में यहाँ पे आपको आईपी रेंज करना है, डिफाइन करना 192.168.92.155 कर दीजिए आप, है ना। ये आपको डिफाइन करना है यहाँ पे बस। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओवरलोड नेट पॉलिसी पर जाएंगे, हम इंटरनेट पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ओवरलोड नेट ओके मैं करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे चलते हैं, एक बार अपने विंडोज सिस्टम को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको कौन सा ट्रैफिक दिखे, आपको HTTPS का ट्रैफिक भी दिखे। एक बार आईपी चेक कर लेते हैं कौन सा आईपी हमें मिल रहा है यहाँ पर। CMD पिंग आईपी कॉन्फ़िग। आपको क्लियर तो दिख रहा है ना ये? 5.5 आईपी मिल रहा है। मैं यहाँ से HTTPS का ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ इसको। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ से रिस्टोर कर दिया। याहू मेल का ट्रैफिक है, ये जा रहा है, थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, VM है तो इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा से कमांड रन करता हूँ, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। देखिए 5.5 का आईपी है। ओवरलोड हमने कॉल किया था, कर दिया था हमने ओवरलोड वहाँ पे सिलेक्ट। हाँ 155 पे जा रहा है। हाँ, और पोर्ट देखिए, ट्रांसलेटेड पोर्ट एंड सोर्स पोर्ट आपके दोनों सेम रहेंगे इसमें। और जो डेस्टिनेशन है आपका ये वाला है, और किसका ट्रैफिक है, 443 का। और कौन सा ट्रैफिक है, TCP का। और UDP का देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 53 का ट्रैफिक, करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, अगर आपको फिल्टर आउट करना है ट्रैफिक यूजर बेस, तो आपको क्या करोगे, मैं दोनों साइड से क्या करता हूँ, यहाँ से भी पिंग इनिशिएट कर देता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ पिंग 1.1.1 -T। दोनों साइड से मैंने पिंग इनिशिएट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर, और यहाँ पे कर देता हूँ सोर्स। सोर्स में हमारा मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 5.5। अब आपको कमांड रन करनी है, डायग्नोस सिस्टम सेशन लिस्ट। सॉरी, डायग्नोस नहीं लगानी, ये थोड़ी एडवांस कमांड है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट।
देखिए, तो इससे क्या होगा, आपका 5.5 का ट्रैफिक आ जाएगा। और दूसरा कौन सा आ रहा है, आपका सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, 172 वैन इंटरफेस का ट्रैफिक आ रहा है, वो तो आएगा ही। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। देखिए 5.5 का ही आ रहा है, बट यहाँ पर हमें 5.3 का भी दिख रहा है, ये लास्ट में दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब की बार 5.3 का लगाते हैं, हो सकता है ये ऊपर आ रहा है। तो बट ये जो आपकी कमांड होती है, फिल्टर करने के लिए होती है ट्रैफिक को। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, एक बार क्लियर कर लेते हैं, डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। देखिए, सॉरी हमने फिल्टर नहीं लगाया ना। तो ये अभी फिल्टर नहीं हो रहा है, बट रियल एनवायरनमेंट में क्या होगा, आपका ट्रैफिक यहाँ पे उस आईपी से रिलेटेड फिल्टर आउट हो जाएगा। और दूसरा एक चीज और, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, इसको ट्राई करते हैं। देखिए 5.3, अगर आप ये भी यूज करोगे तो इससे क्या होगा, आपके सेशंस आ जाएंगे। ये आपका आईडी होता है, सेशन आईडी। और देखिए आईसीएमपी का ट्रैफिक है, और 5.3 से आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया, पोर्ट नंबर ये, इससे आप अपने सेशन को फिल्टर आउट कर सकते हैं। और सेशन देखना है, मतलब नेट किससे हो रहा है, तो उसके लिए आपको करना है गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, फिल्टर वाली कमांड रन करने के बाद, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा डेस्टिनेशन नेट, मतलब डेस्टिनेशन, सॉरी। अगर आपका डेस्टिनेशन नेट हो रहा होगा तो इस वाले, यहाँ इस वाले कॉलम में दिखेगा आपको आईपी। और एक चीज और, डायग्नोस सिस्टम सेशन लिस्ट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं लगा लेता हूँ, ये 5.3 का है। ठीक है, प्रोटोकॉल कौन सा है, 1 है। जो आईसीएमपी होता है हमारा, प्रोटोकॉल 1 पे काम करता है। ठीक है, ये प्रोटो स्टेट होते हैं कुछ, ये आप रीड आउट करना और मुझे बताना, फिर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा आपको। और ये आपको बताता है आपका जो पैकेट है, सोर्स और डेस्टिनेशन का जो ट्रैफिक है, जो कनेक्शन है स्टैब्लिश हुआ नहीं हुआ, वो सब चीजें होती है। बट आपको यहाँ पे क्या देखना है, प्रोटो कौन सा है, प्रोटोकॉल। और इसके बाद आता है आपका सोर्स कौन सा है, 5.3। सोर्स पोर्ट कौन सा है, डेस्टिनेशन क्या है आपका 8.8। और ये किससे नेट हो रहा है, 92.155। और ये देखिए आपका डेस्टिनेशन का जो पोर्ट है, और सॉरी नेट ट्रांसलेटेड पोर्ट है। और इसके आवाज बाद, का और यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स नेट एस नेट दिख रहा है आपको। हाँ, और फिर इसके बाद आपका आया रिप्लाई। रिप्लाई में क्या हुआ, रिप्लाई में तो वो डेस्टिनेशन नेट बन के आएगा, डी नेट। और किससे ट्रैफिक आया, 8.8 से। सोर्स पोर्ट क्या है, ये। और डेस्टिनेशन कौन सा है आपका, 92.55 जीरो। और यहाँ पे यही को रिप्लाई का पैकेट है बेसिकली। और ये 5.3 है, और ये आपका कौन सा पोर्ट है यहाँ पे, 5.3 में 46928, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटेड होगी। ठीक है, इको रिक्वेस्ट होता है हमारा 8, और एक होता है इको रिप्लाई। और इसके बाद एक चीज और, यहाँ पे टोटल सेशन दिख जाएंगे आपको, और यहाँ पे सेशन आईडी। और आपको इसमें क्या दिखता है, आपको पॉलिसी आईडी भी दिखता है, पॉलिसी आईडी 1। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सा पॉलिसी लग रहा है। आप पॉलिसी आईडी देखिए कैसे आप लगाओगे, यहाँ पे आपने ऐड नहीं कर रखा, आईडी आपको ऐड कर लेना है, यहाँ पे ऐड करोगे तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा, आप इसको स्टार्टिंग में कर लो। ये पॉलिसी आईडी 1, ये आपका यूज हो रहा था। ऐसी आईपी पुल में और भी हमारे वो है, फिक्स्ड पोर्ट हमने कर लिया 1 to 1। ये 1 to 1 आप करना, नहीं समझ में आता है तो बताना, ये मैंने कल बताया था। ठीक है, पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन का भी देखना क्या डिफरेंस है। बेसिकली आपका जो फिक्स्ड पोर्ट और पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन ये यूज नहीं होता है, अगर आप करना चाहते हैं तो इनको कर भी सकते हैं। मतलब जो मोस्ट यूज होता है
कंपनीज में ओवरलोड, 1-to-1, फिक्स्ड पोर्ट, ये 3 यूज होता है। और उसके बाद आता है आपका डेस्टिनेशन नेट। ये आप प्रैक्टिस करना, और डेस्टिनेशन नेट में आपको दोबारा बता देता हूँ, हो सकता है उसमें आपको इश्यू आए। पॉलिसी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट अभी। अभी देखिए डेस्टिनेशन नेट में हम क्या कराएंगे, डेस्टिनेशन में हम नेट करवाने वाले हैं कौन से आईपी के साथ, इस वाले आईपी के साथ, पोर्ट 3 के साथ नहीं कराएंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट आईपी लेंगे। अभी जब भी आप लीज लाइन लेते हो, लीज लाइन, तो उसमें क्या होता है, आपको एक पुल भी मिलता है इंटरनेट आईपी का। तो उस पुल में से हम एक आईपी यूज करेंगे, कोई सिंगल आईपी यूज करेंगे, और उसको हम नेट करवाएंगे किसके साथ, जिस सर्वर को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। मान लीजिए इसका आईपी होगा हमारा XYZ, कुछ भी आईपी है, तो उसके साथ हम नेट करवाएंगे। और कहाँ से एक्सेस करेंगे हम, इस वाले आईपी से। बट जो आपका, जिससे आप नेट करवाएंगे उस आईपी के साथ रीचेबिलिटी होनी चाहिए। रीचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि उससे पिंग आना चाहिए, बस वो रीचेबल होना चाहिए आईपी। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रैफिक को इनिशिएट करेंगे, RDP का ट्रैफिक। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इसका आईपी देख लेते हैं हम, क्या है हमारे सिस्टम का। फाइव डॉट फाइव, और वैन आईपी में हम कोई भी रैंडम आईपी ले लेंगे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे, वर्चुअल आईपी आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, आप पॉलिसी में जाकर आईपी पूल था वहां से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पॉलिसी में से कैसे करते हैं। RDP अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, इनकमिंग पोर्ट कौन सा होगा, इनकमिंग पोर्ट आपका पोर्ट 3 होगा इस केस में, क्योंकि जो ट्रैफिक आएगा आपका कौन से पोर्ट पर आएगा, बिकॉज ये आएगा आपका पोर्ट 3 पर, पोर्ट 3। एंड आउटगोइंग इंटरफेस क्या होगा, दिस विल बी लैन 2। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे DMZ सिलेक्ट करना है। DMZ में आपके सर्वर्स होंगे, अगर लैन में तो लैन सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इसको DMZ मान लीजिए, हमने ये DMZ यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, सपोज करिए दिस इज अ DMZ। एंड तो सोर्स में क्या होगा, सोर्स में हम कॉल कर देते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी भी कॉल कर सकते हैं। डेस्टिनेशन नेट में हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन में यहाँ से क्रिएट करेंगे, और यहाँ से वर्चुअल आईपी। डेस्टिनेशन में हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा VIP, ना कि इंटरफेस में जहाँ पर हमने पहले सोर्स नेट कॉन्फ़िगर किया था आईपी पूल। ठीक है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस में कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ RDP एक्सेस, RDP सर्वर, ऐसे ही लिखते हैं ना। और RDP सर्वर का आईपी क्या था हमारा, 5.5, हाँ 192.168.5.5। सबनेट क्या होगा हमारा, 24, जो भी हमारा सबनेट था। सॉरी, एक चीज आपने देखा, सर ये एक्सटर्नल आईपी में है, एक्सटर्नल आईपी तो आउटर आईपी में जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल टू इंटरनल आईपी, मैप टू इंटरनल आईपी। हाँ मैं यही देख रहा था, आपका ध्यान है या नहीं। ये भी हम लोग ने बहुत बार की है ना। तो यहाँ अभी पे, मैंने किया था इंडिया में। तो यहाँ पे देखो 92.177 के साथ हम नेट करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा,
बताइए 32 आएगा या 24 आएगा? नहीं सर, यहाँ पर नॉर्मल आपका आईपी के साथ मैप करना चाहते बस। करेक्ट। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे? ओके। यहाँ पे अप्लाई ओके। सिंगल आईपी का मतलब होता है होस्ट। यहाँ पे रेंज भी आप डिफाइन कर सकते हो। हाँ और हाँ। देखिए एक चीज और, यहाँ पे ऑप्शनल फिल्टर भी है। यहाँ पे इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं सर्विस, कौन सी सर्विस अलाउ कर सकते हैं। तो बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सर्विस तो हम यूज करेंगे वहाँ पर अपने पॉलिसी के अंदर। तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हो अगर आप यहाँ पे मल्टीपल आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हो। कहाँ पर, एक बार एक टैब ओपन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, मैं इस वाले का ले लिया, यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन हमने खोल रखा है अभी। अगर यहाँ पर आप मल्टीपल आईपी यूज कर रहे हैं, मल्टीपल सर्वर है आपके पास, तो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्विस अनेबल कर दोगे अपने सर्वर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आता है सोर्स एड्रेस। सोर्स भी आप कॉल कर सकते हो, कौन से सोर्स से आना चाहिए आप अपना आईपी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसको यूज करना है, ये ऑप्शनल है। पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग आपने देखा होगा, एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट कौन सा है आप इसमें रेंज डिफाइन कर सकते हो। 1 2 आपका कोई भी 50,000 की रेंज में कोई भी पोर्ट आता है तो उसी से आपका सर्वर एक्सेस हो। यहाँ पे पोर्ट रेंज डिफाइन कर सकते हो और ये मैप पोर्ट कर सकते हो, किसे, जो भी आपका मैपिंग पोर्ट है, टीसीपी का है, यूडीपी का है, वो सब आप डिफाइन कर सकते हो। मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि हम इंटरफेस इंटरफेस ये कर दीजिएगा। हाँ, कौन से वाला? पर में देखिए इंटरफेस होगा ना, नेटवर्क इंटरफेस, एक्सटर्नल टू इंटरनल टू इंटरफेस, आईपी। यहाँ पे आप एनी भी रखोगे कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेस भी आप कॉल कर सकते हो। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अगर आपको एफक्यूडीएन बेस करना है तो वो भी आप कर सकते हो, एफक्यूडीएन का भी ऑप्शन था। तो अब देखिए यहाँ पे आरडीपी सर्वर हमने कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी ये डेस्टिनेशन है हमारा, इस वाले आईपी पर कोई भी ट्रैफिक आएगा वो किससे ट्रांसलेट होएगा, 5.5 से। एक्शन एक्सेप्ट कर देंगे। सर्विस, यहाँ पे आप पार्टिकुलर सर्विस डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑल नहीं करना है, आरडीपी। और यहाँ पे हमें नेट करने की जरूरत नहीं है, अगर नेट करना चाहते तो वो भी हो जाएगा, ये एक्चुअली ड्यूल नेट हो जाएगा, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल कर दिया ऑल सेशन, और यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। तो देखिए ये अगर हमारी पॉलिसी जो है सेकंड नंबर पे रहेगी तब भी काम करेगी। क्यों काम करेगी, वो अलग पॉलिसी ऊपर वाली हमारी, दैट इज अ डिफरेंट पॉलिसी, एंड दिस इज फॉर इंटरनेट फर्स्ट वन, एंड दिस इज फॉर आरडीपी। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें करना है प्रैक्टिकल। अब यहाँ से हम एक एक्सेस लेंगे। एक चीज और, अगर मान लीजिए मैं इस वाले सर्वर पर आरडीपी डिसेबल कर देता हूँ, आपके लोकल सर्वर पर भी आरडीपी अनेबल होना चाहिए तभी आपका काम करेगा नेट। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से आरडीपी लेता हूँ। कौन से वाले आईपी के साथ नेट किया था हमने, 177 cmd आईपी कॉन्फ़िग। ये आईपी देखिए, यहाँ पे कोई अलग आईपी मिल रहा है हमें। ठीक है, ये इंटरनेट पर है, कोई भी हमारा कहीं से भी मतलब कि यूजर एक्सेस कर सकता है। MSTSC 192.168.5.5, नहीं 5.5 नहीं, आपको तो हिट करना है 92.177। देखिए हो गया एक्सेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रैफिक चेक करेंगे हम। गेट सिस्टम सेशन लिस्ट, ये दिख रहा है आपको, किससे ट्रैफिक आया आपका, 173 वाले आईपी से, 192.168.92.173। सोर्स पोर्ट क्या आपका, ये 49161, और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इज 92.177 and destination port is
3389 और डेस्टिनेशन नेट किससे हो रहा है ये देखिए ट्रांसलेटेड टू 192.168.5.5 एंड पोर्ट इज से आया समझ में। देखिए यहाँ पे हमें एक्सेस भी मिल गया इसको हम अभी छोड़ देते हैं ठीक है या फिर एक बार मैं इसको लेता हूँ दोबारा से 1 2 3 क्या लगता है आएगा एक्सेस आ गया। अब यहाँ से हमें सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा अगर ये चीजें आ रही है तो इसका मतलब सर्वर पर आरडीपी अलाउ है। देखिए मिल गया हमें आरडीपी देखिए हमारा सिस्टम ओपन हो गया यहाँ से। अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ आरडीपी को डिसेबल कर देता हूँ मान लीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे आरडीपी डिसेबल कर दिया तो अभी क्या रिजल्ट मिलेगा आपको क्या आउटपुट मिलेगा होगा आरडीपी तो यहाँ से हम ट्राई करेंगे। देखिए आरडीपी हमें नहीं मिला है तो अभी यूजर का जो इश्यू है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा किस साइड से इश्यू कुछ आइडिया आपको सुभाजीत पाथ कुछ आइडिया कि कहाँ से इश्यू है अभी कि ये हमारे फायरवॉल का इश्यू नहीं है सर्वर का इश्यू है या नेटवर्क का इश्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लैपटॉप का फायरवॉल का जो है अगर उसको देखना है क्या देखना फायरवॉल पे फायरवॉल पे हम चेक करेंगे गेट सिस्टम सेशन लिस्ट पहले करेंगे हम डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर सोर्स सोर्स आएगा आपका कितना आईपी है यहाँ का 92.173 192.168 92.173 डायग्नोस सिस्टम सेशन लिस्ट सॉरी गेट सिस्टम सेशन लिस्ट देखिए इससे हमारा सारा एक्चुअली जो डायग्नोस वाला कमांड है ना उससे फिल्टर आउट होगा आपका ट्रैफिक ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा यहाँ पर तो इसको क्लियर कर लें जो डायग्नोस वाली कमांड है ना तो उससे आपका फिल्टर ट्रैफिक दिखेगा। तो कोई भी आपका ट्रैफिक यहाँ पे नहीं दिख रहा है देखो देखिए एक ट्रैफिक है यहाँ पर आपका मैं दोबारा से यहाँ करता हूँ ठीक है ये आपने किया डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली एक बार दोबारा से यहाँ से तो देखिए इसका जो है सेशन अभी क्रिएट ही नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ देखिए सेशन आ गया यहाँ पे टीसीपी का पैकेट है क्या करना चाह रहा है ये कौन सा आईपी है सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन पोर्ट और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सेशन क्रिएट हो रहा है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि आपके सर्वर पर इश्यू है समझ आया। अच्छा देखिए ये तो हमारा 5.5 का है मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ डायग्नोस सिस्टम सेशन के लिए गेट
देखिए यहाँ पे आ रहा है, हमें ट्रैफिक मिल रहा है, हमने नेटिंग करवा रखी है। अब एक्शन देख लोगे आप। तो यहाँ से हमें दिख नहीं रहा है बेसिकली, यहाँ पर हमें सेशन दिख जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी आप चेक कर लोगे, टेस्ट लुकअप लगा लोगे कि आपने पॉलिसी क्रिएट कर रखी है नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे आप सोर्स इंटरफेस से कर सकते हैं, सोर्स से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ भी सेशन एक बार और ट्राई करते हैं हम। तो आप क्या करेंगे, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट से निकाल लेंगे, और दूसरा है आपके पास ऑप्शन डिबग करने का। तो आप डिबग करोगे, डिबग में भी आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो हमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन सर्वर पर इसको देखना पड़ेगा, और दूसरा आप लोग्स चेक कर सकते हैं। थर्ड, फर्स्ट हो गया आपका सेशन, सेकंड आपका हो गया लोग, थर्ड आपका बचता है डीबग। सोर्स में आप कॉल कर देंगे यहाँ पे 192.168.72.92.173। देखिए यहाँ से आपको ट्रैफिक दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स आया, डेस्टिनेशन से आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पर एक्शन आपको देखना है। एक्शन क्या कर रखा है आपने, एक्सेप्ट, और रीजन क्या है, टाइम आउट। तो ये आपका यहाँ पे हो गया ट्रबल शूटिंग पार्ट। तो नेट में आपको क्या करना है प्रैक्टिकल में, अगर आप कर सको तो आपको आईआईएस सर्विस टेस्ट करनी है। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे आरडीपी पोर्ट चेक किया। तो आईआईएस की सर्विस आपको चेक करनी है, वो कैसे करोगे, आपको सिंपली फीचर्स में चले जाना है। कहाँ पे ऑप्शन होता है अनेबल करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम एंड फीचर्स, टर्न ऑन फीचर्स, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आईआईएस। देखिए आईआईएस सर्विस ये दिख रहा है आपको। तो इसको सिलेक्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इससे क्या करोगे, जैसे आप वेबसाइट एक्सेस करते हो ना, तो उस टाइप से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ये आपको टेस्ट करना है। इसके बाद चलते हैं हम अपने फायरवॉल पर। अब फायरवॉल पे हमें क्या चेक करना है, पहले तो बैकअप। बैकअप कैसे लेते हैं, बैकअप हम देखेंगे यहाँ से। सिस्टम रिबूट करना है, रिबूट हो जाएगा, शट डाउन करना है, शट डाउन हो जाएगा। फैब्रिक मैनेजमेंट में जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं, और प्रोसेस मॉनिटर करना है तो आप यहाँ से प्रोसेस मॉनिटर कर सकते हो। कौन कौन से प्रोसेसेस आपके चल रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाता है, कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको बैकअप लेना है तो यहाँ से क्या होगा, आपका बैकअप हो जाए। बैकअप भी दो टाइप का है, लोकल पीसी में लेना है, यूएसबी डिस्क लगा रखे है आपने अपने फायरवॉल के अंदर, तो उसमें आप ले सकते हो। अगर आपको ये देखिए, एक है आपका इनक्रिप्टेड बैकअप, और दूसरा आता होता है आपका प्लेन बैकअप। ये अभी जो हमने डाउनलोड किया है वो किया है प्लेन टेक्स्ट में। इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लेन टेक्स्ट में बैकअप हमारा हो रखा है। इसके बाद चलते हैं इनक्रिप्टेड बैकअप। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी दोगे तो शायद हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। आपने पासवर्ड दिया,
ये ओके हो गया आपका बैकअप। ये देखिए आपका इनक्रिप्टेड हो गया। जब भी आप इसको रिस्टोर करोगे बैकअप को, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पासवर्ड देना पड़ेगा रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर मैं दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं। देखिए पासवर्ड अभी भी मांग रहा है। ये आपका ऑप्शनल रहेगा। अगर आपने इनक्रिप्टेड बैकअप लिया है तो इसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। और एक ऑप्शन और होता है आपका यहाँ पर, रिवीजन। मैं अभी डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ से करता हूँ रिवीजन पर क्लिक। देखिए रिवीजन में आपको दिख रहा है कुछ, अभी कुछ नहीं दिख रहा। तो रिवीजन में भी क्या होता है, आपका एक तरीके से बैकअप सेट होता है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर रिवीजन 1 और आज की डेट डाल देता हूँ 11/7। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। देखिए ये रिवीजन नंबर मेरा क्रिएट हो गया। रिवीजन नंबर मेरा सेट हो गया यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए क्या डिलीट करना है हमें, पॉलिसी डिलीट कर देता हूँ। कौन सी वाली, आरडीपी वाली कर देता हूँ। हाँ। ये मैंने पॉलिसी डिलीट कर दी। इस वाली पॉलिसी को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और मैं यहाँ से दोबारा से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ट्राई करता हूँ। ये हमारा लैन का पीसी है। इससे पहले पिंग आ रहा था, अब पिंग नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये रिवीजन हमने बनाया था यहाँ पे, उस पर चलते हैं और इसको मैं डबल क्लिक करके इसको मैं रिस्टोर करता हूँ। देखिए रिवर्ट, ओके करते हैं। ये माइट भी थोड़ा सा टाइम ले हमें। देखिए रिबूट होगा। जब भी आप रिवीजन को रिस्टोर करोगे तो आपका डिवाइस रिबूट होगा। मतलब सर इसका मतलब ये है कि फायरवॉल मान के चलिए कि आज हम लोग के डेट में पूरा फुल बेस प्रॉपर फायरवॉल, तो हाँ मैंने आज के डेट में एक रिवीजन बना दिया। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ होता है तो आज के डेट में मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज के डेट में वो रिवीजन मतलब ये हो रखा था हम लोग का रिस्टोर पॉइंट जिसको बोलते हैं, तो आज के डेट में हम लोग उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। करेक्ट, वो आप यहाँ से रिस्टोर कर दो। हाँ, ये अच्छा है ये। ये बहुत अच्छा फीचर है अगर कोई यूज करे तो इसका। हाँ सर, सुनिए ना, मैं डिस्कशन करना चाह रहा था आपसे। हम्म आप लोग को ना सर, हम्म ये टाटा स्टील से ना सर वर्नाबिलिटीज का बहुत सारा पीडीएफ आता है, ठीक है, सिस्को एडवाइजरी जिसको बोलते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी टीम से। हम्म तो उसमें है ना आईपी, यूआरएल, डोमेन, SHA-1, SHA-2, SHA-56 का वैल्यूज देता है। तो हम्म आईपी, डोमेन, यूआरएल ये सब तो ठीक है, पोर्ट वगैरह जो है वो तो जैसे आईपी एड्रेसेस में जाके आईपी को हम लोग ने दे देते हैं ग्रुप बना के, और पॉलिसी में टीआई पॉलिसी में डाल देते हैं उसको, करेक्ट। है ना। तो SHA-1, SHA-2, SHA-56 थोड़ा सा मैं आपको, डोंट वरी, मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, ये मतलब पीडीएफ वाला हो गया या जो भी है, तो हमेशा हम लोग के पास आता है ये ENY से, PWC से आता है। तो आप थोड़ा सा उसको एक बार मतलब हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे उसके रिगार्डिंग। ठीक है, वो देख लेंगे। देखिए अभी जो है 92.172 सेम आईपी है हमारा। इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ, उसको हम कर लेंगे बाद में ना। और अब हम चेक करते हैं अपना पॉलिसीज। देखिए पॉलिसी हमारे दोबारा हो गए, रिवर्ट हो गए, आ गए दोबारा से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिवीजन। रिवीजन आप मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको चेंज करना है पासवर्ड तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से कौन सा पासवर्ड चेंज होगा, आपका एडमिन का, अगर आपने एडमिन से लॉगिन कर रखा है। बैकअप रिवीजन यहाँ से आपका होता है स्क्रिप्ट अपलोड।
आपने जो भी स्क्रिप्ट बना के रखा होगा कॉन्फ़िगरेशन का, जो हम CLI चलाते हैं उसको आप यहाँ से अपलोड करके रन कर सकते हैं। बट मोस्टली हम क्या करते हैं, इसका हमें यूज ही नहीं होता स्क्रिप्ट का। हम क्या करते हैं, CLI ओपन करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर आपको एडमिन यहाँ से यूजर क्रिएट करना है, यूजर क्रिएट कर सकते हैं। SSO का यूजर क्रिएट करना है, वो आप कर सकते हैं। आपको क्या एक्सेस देना है, उसको रिमोट सर्वर ग्रुप में डालना है या जो भी लोकल यूजर बनाना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे टेस्ट यूजर बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड मैं कंफर्म कर दूँ। अभी एक चीज और देखिए, 4-5 डिजिट का हमारा पासवर्ड यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देना चाह रहे हो उसको, प्रोफेशनल एडमिन। रीड ओनली देना चाह रहे हो तो रीड ओनली आपके एक्सेस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूजर क्रिएट कर सकते हो। प्रोफाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। प्रोफाइल में क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई प्रोफाइल क्रिएट कर दी, मैंने न्यू ज्वाइनी लिख दिया यहाँ पे, न्यू और ज्वाइनी, या ट्रेनी में डाल देता हूँ, ट्रेनी डाल दिया मैंने। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है मेरा। तो यहाँ पे उसको क्या क्या एक्सेस देना चाहते हो आप, यूजर एंड डिवाइसेस का आप देना चाहते हो, ये आपने एक्सेस दे दिया। फायरवॉल का आप नहीं देना चाहते, फायरवॉल का भी मान लो आपने दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपने दे दिया सिस्टम का, दे दिया जिसमें कि वो यूजर देख सके। और सिस्टम में भी अगर आपको कस्टम करना है तो वो आप कस्टम कर सकते हो। यहाँ पे आपने दे दिया इसका, सिस्टम का दे दिया एक्सेस, ठीक है। और इसको नीचे आता है ओवरराइड आइडियल टाइम। आइडियल टाइम कितने टाइम बाद ऑफलाइन हो जाए, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जो फायरवॉल है लॉग आउट हो जाए, आपने 10 मिनट सिलेक्ट किया तो 10 मिनट आइडियल रहने पर आपका फायरवॉल लॉग आउट हो जाएगा। तो अभी देखिए ट्रेनी के नाम से मैंने बना दिया यहाँ पे एक प्रोफाइल, और मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बनाता हूँ, लोकल यूजर, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट। टेस्ट हमारा डुप्लीकेट हो गया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सुबह जी। पासवर्ड डाल दिया मैंने यूजर का, और प्रोफाइल मैंने कौन सा दे दिया यहाँ पे, ट्रेनिंग का। ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे लॉगिन कर लिया मैंने, मैं लेटर करता हूँ। अब इसको क्या क्या दिख रहा है, सारी चीजें यहाँ पे नहीं दिखेगी। अब सिस्टम की सेटिंग जो हमने इसको डिफाइन किया था वो दिख रहा है। आप रीड ओनली भी सिलेक्ट कर सकते थे, वहाँ पे सिस्टम की चीजें दिख रही है यहाँ पे। और दूसरा है, हमने और इसको क्या दिया था, नेटवर्क का एक्सेस दिया था। कितना दिया था, बाय डिफॉल्ट एक्सेस होता है नेटवर्क के अंदर, ये इसको डिफॉल्ट एक्सेस मिलेगा, आप दो या ना दो। इसके बाद डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में ये सब चीजें इसको डिफॉल्ट मिलेंगी। तो ये डिपेंड करता है आपने क्या क्या एक्सेस यूजर को दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं एडमिन पर, लॉग आउट कर देते हैं। एडमिन, एडमिन, अगेन चलते हैं सिस्टम के अंदर। एडमिन प्रोफाइल हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। और फैब्रिक मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कौन कौन से डिवाइस आपके रजिस्टर्ड है, कौन से नहीं है, कौन सा फर्मवेयर है। यहाँ पे आपके अच्छे के फायरवॉल दिखाएगा, दोनों ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, अप टू डेट है, ये सब चीज। अब देखो मेन पार्ट जो है आपका यहाँ पे दिखेगा, आपने टाइम जोन कौन सा सिलेक्ट कर रखा है। मैं यहाँ पे अगर इंडिया करूंगा तो इंडिया है। इंडिया में कौन सा टाइम जोन होता है हमारा, 5:30 कहाँ गया, चेन्नई, ये रहा हाँ, कोलकाता, ठीक है। और यहाँ से आप मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हो, एनटीपी भी आप डाल सकते हो। मैनुअल में क्या होगा, आपको टाइम डालना पड़ेगा, एनटीपी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो।
और रीजनिंग और इंटरफेस में सर अगर मैं यहाँ पर जो लैन इंटरफेस है उसको अगर दे देता हूँ तो जितने भी मेरे एंड पॉइंट यूजर्स है उसमें ये FortiGate का ही ये शो करता रहेगा, मतलब जो अप टू डेट जो टाइम एंड डेट है। यहाँ पे ये लिसन और नहीं, ये यहाँ पे ना ये टाइमिंग अलग है, ठीक है, ये हाँ सारा टाइम से। अब ये सेटअप हाँ डिवाइसेस है एनटीपी, हाँ, ये एनटीपी के लिए आप इंटरफेस हाँ। वो कर सकते एक्चुअली एक्चुअली सर मैंने इसीलिए क्वेश्चन जनरेट किया ना, क्योंकि हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना सर, प्लान जो है वहाँ पर हम लोग का कोई एनटीपी सर्वर नहीं है। हो। तो आपका अगर एनटीपी सर्वर नहीं है ना, तो आप डिफॉल्ट इंडिया का रखो, हाँ ये तो बेस्ट। उसमें, हाँ तो उसमें मतलब अभी तो हम लोग का यही है, लिजन 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 और इंटरफेसेस 40 लिंक ही है। तो वही मैं पूछना चाह रहा था सर, अगर इसमें प्लस करके अगर लैन इंटरफेस दे देता हूँ तो ये जो करंट सिस्टम टाइम है तो पूरे एंड पॉइंट यूजर्स में वो फ्लोट करता रहेगा। हम्म। अब ये देखिए फोर्ट लिंक, हाँ करेक्ट। और दूसरा ये, अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है आपने कोई पॉलिसी क्रिएट कर रखी हो, कहीं और से एनटीपी सर्वर मिल रहा हो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो। अभी हम डिफॉल्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, 80, और यहाँ पे 443, यहाँ पर आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो। ये हमारे सिक्योरिटी के जो है फंडा है वो होते हैं, कभी भी हमें 44 से डिफॉल्ट पोर्ट नहीं रखना चाहिए फायरवॉल का, और पोर्ट नंबर 80 नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो भी अटैकर होगा वो फर्स्ट टाइम किस पे ट्राई करेगा, वो डिफॉल्ट पोर्ट पर ट्राई करेगा। तो ये पोर्ट शुड ऑलवेज चेंज। अब यहाँ पे SSH के लिए कौन सा पोर्ट यूज कर रहे हो, 22, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। और टेलनेट, टेलनेट का आप चेंज कर सकते हैं, टेलनेट तो हमें अनेबल ही नहीं करना अपने इंटरफेस पर। आइडियल टाइम आउट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 मिनट से कम कर सकते हैं, 3 मिनट कर सकते हैं, या इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब ये पासवर्ड है, पासवर्ड में अब देखिए हमने एडमिन रखा हुआ है, तो आप ये मिनिमम लेंथ से सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ न्यू करेक्टर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें, एक्सपायरेशन डाल सकते हो, कब आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, 30 डेज, 90 डेज, वो आप लैंग्वेज है। अभी ये देखिए यहाँ पे थीम है, थीम अभी हमें ग्रीन कलर का दिख रहा है ना अपने फायरवॉल का, यहाँ पे ऊपर टास्क उसमें टॉप पर मेन्यू बार में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। दिख रहा है ना आपको, हाँ तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो अपने फायरवॉल का जो थीम का कलर है। और ये सब चीजें ये आप देखना। एनजीडब्ल्यू मोड है थोड़ा सा ऊपर में क्लियर है। हम्म। ये एनजीडब्ल्यू मोड जो है ये प्रोफाइल बेस्ड रहेगा या पॉलिसी बेस्ड रहेगा, मतलब ये ये प्रोफाइल डिफॉल्ट में बेस्ड, तो। प्रोफाइल बेस्ड रखो हाँ इसको, ये डिफॉल्ट मोड होता हाँ डिफॉल्ट। है ना, इसको रहने दो, आप इसको छेड़ो मत, इसको प्रोफाइल बेस्ड ही हाँ रखो। और ये सेंट्रल नेट होता है हमारा, सेंट्रल नेट में क्या होता है, जैसे कि इसको आप अनेबल करोगे ना, तो एक बार ट्राई करेगा ये होता है क्या अनेबल। अभी हमारा नेटवर्क के अंदर आना चाहिए, या पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स here। इस सेंट्रल नेट क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने अभी नेटिंग कॉन्फ़िगर की है ना, तो उसमें पॉलिसी बेस हमें नेटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। ये जो हमारा वीडो वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं तो तब यूज में होता है। तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल नेट अनेबल करने के बाद, तो इसमें आपको सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी डिफाइन करना पड़ता है, कि भाई इस वाले सोर्स से इस वाले डेस्टिनेशन पे जाएगा तो नेट हो जाए। ठीक है, आप उसमें पॉलिसी की तरह नेट को यूज कर सकते हैं। एक बार देखते हैं इसको हम फीचर विजिबिलिटी में, वैसे अनेबल तो हो जाना चाहिए था। और यहाँ से हम एक बार चेक करते हैं फीचर विजिबिलिटी। यहाँ पे ये हमारे ऑप्शंस होते हैं, ये अनेबल कर सकते हो आप, डिसेबल भी कर सकते हो जो आपके यूज के नहीं है। यहाँ पर हमें
ये देखिए रिप्लेसमेंट मैसेज, ये आप अनेबल करोगे ना तो अभी क्या होता है, जैसे हमें अगर कोई पेज ब्लॉक होता है तो हमें FortiGate का पेज आता है। अगर आप इसको अनेबल करके ऑप्शन में जाके जहाँ पे ये रिप्लेसमेंट मैसेज का मिलेगा हमें, जैसे मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक पेज जब आता है, कुछ ब्लॉक होता है पेज, तो इस टाइप से हमें दिखता है FortiGuard इंट्रूजन प्रिवेंशन एक्सेस प्लस। तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। सेंट्रल नेट जो बेसिकली है वो हमारा शायद जो हार्डवेयर डिवाइस होगा उसके अंदर काम करेगा, और इसमें हमने अनेबल तो कर दिया बट काम नहीं कर रहा है ना। कहीं दिख भी नहीं हाँ, मतलब। और एक चीज और, सेंट्रल नेट अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको अनेबल भी नहीं करना है, क्योंकि नहीं नहीं, वो तो सर। हाँ, अगर आप सेंट्रल नेट यूज करोगे तो आपकी जो दूसरी पॉलिसीज है ना नेट कॉन्फ़िगर है वो सारी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सेंट्रल नेट अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो मत रन करना। अगर आपका कोई न्यू फायरवॉल है, आप न्यू लेते हो फायरवॉल, तो उस टाइम पे अगर आप करते हो तो सेंट्रल नेट अनेबल करना स्टार्टिंग में, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी दूसरी पॉलिसीज नेट वाली VIP वगैरह ये सब चीजें उसको सपोर्ट नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, फिर आपका क्या करेगा, सेंट्रल नेट ही यूज रहेगा। हाँ, जैसे मान के चलिए कि आपके आपने एक FortiGate फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिए मुझे, हम्म तो उसको कैसे मैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे टैग टीम लेते हैं ना सर, कॉन्फ़िगरेशन काइंडली शेयर योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो वो हम्म। लोग अपना क्या डमी पे क्या वो लोग अपलोड करते हैं कि कैसे अपलोड करते हैं देखने के लिए? नहीं, उनके पास क्या होता है, एक FortiGate का एक पोर्टल होता है उनके पास, जो भी इंटरनल टूल होता है, ठीक है, तो वो क्या करते अच्छा, हैं, हमसे फाइल लेके वो अपने वहाँ अपलोड करते हैं, तो उनसे जो एज इट इज आउटपुट दिखता है निकलता वो। है, हाँ एज इट इज, तो उनके पास आउटपुट निकल के आ जाता है कि आपने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है क्या नहीं किया हुआ। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब मान के चलिए क्या हम हम नहीं कर सकते, अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, ये वाला आप कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो है ना। नहीं नहीं, ये फाइल जैसे हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन अभी लिया ना सर, हाँ यहाँ से। यहाँ से, यहाँ से तो हाँ आप कर सकते हो ना, आप अगर आपके पास किसी का भी बैकअप होगा, मान लीजिए मैंने बैकअप ले हाँ लिया, ठीक है, हाँ, मैं उसको घर में कैसे चेक कर सकता हूँ? घर में आप रिस्टोर कर लो अपने फायरवॉल के अंदर, मॉडल सेम मतलब होगा ये ये। जैसे वीएम कोई भी बना तो उसके अंदर मैं इसको अपलोड कर दूँ? हाँ, VM में अपलोड करके देखना, अगर वो सपोर्ट करेगी फाइल तो काम करेगी, अदरवाइज आपको सेम डिवाइस चाहिए होगा। अब जैसे ये देखिए, अभी क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप देखोगे, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सेट एलियास नेम आ गया, और ये सब चीज़ें, टाइम जोन कौन सा आपने सिलेक्ट कर रखा है, 47, 47 कौन सा है? इंडिया का टाइम जोन होगा शायद, देखें, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट, देखिए टाइम जोन, अब 47 आप यहाँ से देखिए किसका होगा। देखिए 47 में आपने क्या सिलेक्ट किया था, कोलकाता चेन्नई। तो हम्म, अभी आप क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बेसिकली आपकी कॉन्फ़िगरेशन ही होती है फायरवॉल की, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे होस्ट नेम आ गया, और यहाँ से एक चीज हो रही है, देखिए ये जो कमांड है ना, ये कमांड आप होस्ट नेम चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये आप टाइम जोन के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई कमांड नहीं मिल रही। अब ये आपकी प्रोफाइल वगैरह के लिए, एडिट प्रूफ एडमिन, ट्रेनी ट्रेनी हमने प्रोफाइल बनाया था, देखा था आपने, अभी यूजर क्रिएट किया था, तो वो अगर आपको कमांड से यूज करना है तो आप कमांड, ये वाली कमांड रन कर सकते हैं। कौन से मोड में जाओगे पहले, ये ACC प्रोफाइल के अंदर जाओगे, उसके बाद एडिट, एडिट करने के, एडिट करना है तो ये वाली कमांड रन करोगे, वरना आप अगर आपको न्यू क्रिएट करना है तो एडिट और न्यू प्रोफाइल का नेम दोगे, तो वो सब चीज़ें, तो यही आपकी जो कमांड्स है ये इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज हो सकती है। जैसे कि आपको क्या करना है, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट, कौन सा पोर्ट करना है वो पोर्ट नंबर डालेंगे, और इसके बाद आपकी जो सेट मोड और जो भी कौन देना सा है मोड, सर उसको दे देते हैं।
हाँ, ये आपकी डिप्लॉय मोड पे जाके कॉन्फ़िगरेशन, यही से भी तो कमांड यूज होता है उसमें। यही सब कमांड यूज होता करेक्ट, है। एकदम सेम सर, यही कमांड यूज होता है और कुछ यूज नहीं होता है उसमें। हाँ, ये सारी कमांड ही है बेसिकली, अगर आप हाँ, पर ये उल्टा। सारे हैं कमांड है। क्योंकि सर हम लोग का एक्चुअली क्या हुआ था ना, हम लोग का 300 ई था पहले, ठीक है सर। तो उसमें तो एच था नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, 200 एफ लाए थे। हम्म हम्म, हम्म। 6 महीने पहले। तो इन लोग इतना चालाक है, इन लोगों ने क्या किया कि 40 कन्वर्टर नहीं लिया। इन लोगों ने बोला कि 300 का जो कन्फिग्रेशन है तुम उसमें डालो। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि तो मेक मॉडल अलग है, ठीक है, वो उसमें तो डलेगा नहीं बिना इसका। तो मैंने ये सब कमांड यहाँ से नोटपैड से निकाल निकाल के फिर उसमें मैंने डाल के उसको चालू किया। अच्छा। हाँ, ये लोग बहुत, मतलब क्या बोलो सर, प्लांट के जो आईटी टीम है ना, आईटी जो चीफ है, बोलो हम इतने इतने करोड़ों का सामान बिलिंग कर रहे हैं। तो 40 कन्वर्टर के लिए मैंने टैग टिप पे लॉक किया, तो उन्होंने बोला कि इट इज पॉसिबल थ्रू दी भाई 40 भाई भाई, कन्वर्टर। एक चीज सुनो, एक तो है हाँ ना, अपनी कंपनी का नाम मत लेना, ठीक है, हाँ। वैसे से कुछ भी बोलो। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब फिर उसमें क्या हुआ ना, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है कि 25,000 का है, मतलब ऐसा है, तो उसको आप ले लीजिए, तो हम लोग के लिए भी आसान ही है। क्योंकि हम्म मैनुअली करने से क्या होता है ना, आप एक 300 को 5 साल से कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रबल शूटिंग है, वो एस्टेब्लिश हो गया, वो सारी चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब 300 से 200 में जंप कर रहे हैं, तो उसमें मैनुअली करने से बहुत सारा दिक्कत भी है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लॉकेज कहाँ पर हो रहा है। तो आप उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग उसको नहीं लेंगे, तुमको जो भी करना है तुम उसको मैनुअली करो। यार देखो, अब हर जाके जगह, हर जगह है ना, कंपनी का अपना बजट भी होता है, और सब डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे, वो क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं। ठीक है, हाँ बहुत सारे अप्रूवल भी होता है, वो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उनको यार इतने अप्रूवल लेंगे तो मैनुअली कर लो, पता नहीं किस किस से अप्रूवल लेने। ठीक है, तो हाँ होता है ये सब चीजें ना, अगर आपके पास ज्यादा डिवाइस है तो वो शायद टूल भी ले लेते हैं। अगर आपके पास सिंगल डिवाइस है तो वो क्या सोचेंगे, यार सिंगल ही तो है, एक ही बार करना है, उसके बाद टूल का यूज नहीं हाँ। है ना, तो वो सब चीजें होती है। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, अब मुझे भी कई बार इश्यू आता है अगर मैं मैनुअल करता हूँ, वो तो डिपेंड ऑब्वियसली सर, करता वो तो होगा ही वो तो। है ना, सारा कमांड हाँ रन करोगे। ये तो फोर्टिगेट है, हाँ फोर्टिगेट में थोड़ा सिंपल है, आप कमांड वगैरह निकाल लेते हो, ठीक है। अगर आपके पास पालो अल्टो, चेक पॉइंट या सोनिक वॉल, सोफोस, ये सब मिलेंगे ना फायरवॉल, तो उनमें क्या होता है कि कमांड जो होती है ना आपकी अलग अलग होती है, वो आपको क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसमें हाँ। इश्यूज आता है। इसमें तो आप क्या कर सकते हो, कमांड आपका थोड़ा सा इधर उधर होगा, फोर्टिगेट से फोर्टिगेट आप वो कर रहे हो, तो इतना इशू होता नहीं है ना। इशू तब लेकिन आता सर है, चेक पॉइंट का काफी टफ है सर, चेक पॉइंट का बहुत टफ है। बहुत टफ है, सही कह रहे हो। और ऐसी आप आईपी एस। से आईपी से जैसे मान के चलिए कि हम लोग 40 में यहाँ पर आईपी से टनल क्रिएट करते हैं। ठीक है, भले स्टैटिक आईपी देके या तो नॉर्मली आप सीआईडी या रेंज देके भी स्टैटिक आईपी क्रिएट करते हैं, वो फटाफट फटाफट अपने काम मतलब डाले। डेल्फी हेलमैन का अपना जो जो चीज डालना है आप उसको करके अपने एस्टेब्लिश कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने चेक पॉइंट में देखा ना सर, बाप रे बाप, वो बहुत टफ है वो। चेक पॉइंट का क्या है, ट्रबल शूटिंग काफी डिफिकल्ट है। बाकी डिवाइस डिवाइस अच्छा है, जो हायर मॉडल है उसके डिवाइस भी दो टाइप के, एक एसएमबी मॉडल आता है, वो तो थर्ड क्लास है, उसको तो यूज लेना ही नहीं चाहिए, वो छोटा बॉक्स टाइप का आता है, वो छोटी कंपनी में, लेकिन उसको तो लेना ही नहीं चाहिए, एसएमबी मॉडल तो कुछ यूज का नहीं है। तो इससे तो बढ़िया फोर्टिगेट है या और कोई डिवाइस लो, सोनिक वोल, सोफोस। लेकिन जो बड़े वाला हायर मॉडल है उसमें इश्यूज कम आते हैं, चेक पॉइंट के अंदर जैसे वनरेबिलिटी और ये सब चीजें कम आते हैं उसके अंदर। बट उसमें जो ट्रबल शूटिंग का जो पार्ट होता है ना, वो काफी डिफिकल्ट आता है, अगर कुछ इश्यू फंस गया ना तो उसको शॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे देखो सेटिंग्स में हमने क्या क्या देखा, और यहाँ से आप ये सब चीजें डिफॉल्ट जो है वो चेंज कर सकते हो, एडमिन, ये लैंग्वेज है, और यहाँ पर यूएसबी ऑटो इंस्टॉल्ड, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो, ऑटो फाइल सिस्टम। ये देखो, एक जो फाइल होते हैं ना वो लोग मांगते हैं, जो फायरवॉल वाले, सपोर्ट वाले, तो वो यहाँ से डाउनलोड होके, ठीक है, वो बेसिकली आपसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल मांगता है। अगर आपसे वैसे डिबग फाइल मांगते हैं, डिबग लोग मांगते हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिबग लोग यहाँ से आपके डाउनलोड हो जाएंगे, ये भी आप उनको शेयर कर सकते हो।
और इसके बाद ये डिस्क की सेटिंग है, इसको हमें डिफॉल्ट रहने देना है, तो इसको आप छोड़ दो यहाँ से। एच अभी हम करेंगे SNMP। अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो SNMP में देखो, SNMP एजेंट में SNMP पता है आपको क्या होता है? SNMP का आइडिया है आपको? SNMP में क्या होता है बेसिकली, जो आपका फायरवॉल है ना, फायरवॉल अप है या डाउन है, उस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है आपके SNMP सर्वर पर। तो ये फायरवॉल अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करता है SNMP के थ्रू, SNMP सर्वर के ऊपर, कि भाई मेरा ये डिस्क्रिप्शन है, लोकेशन ये है, कॉन्टेक्ट इन्फो ये है। लोकेशन में आपके पास मान लो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होगी, तो उस उस बेसिस पे आप यहाँ पे लोकेशन डिफाइन कर सकते हो। SNMP वर्जन कौन सा सिलेक्ट करना है वो आप डाल सकते हो, SNMP सर्वर का IP क्या है, होस्ट टाइप क्या है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपका SNMP सर्वर पर जाती रहेगी, और आप सिंगल सर्वर से मल्टीपल डिवाइसेस को आप मॉनिटर कर सकते हो कि भाई कौन सा डिवाइस आपका डाउन है, कौन सा आप है। मान लीजिए आपके पास 500 फायरवॉल है, तो आप कहाँ से मॉनिटर करोगे? आप SNMP सर्वर से करोगे, ना कि आप किसी फायरवॉल को बार बार एक्सेस करोगे या पिंग करके देखोगे, वो सब चीजें आप नहीं करोगे। ठीक है। और इसके बाद ये फीचर विजिबिलिटी में क्या होता है, एडवांस फीचर होता है, जैसे जो हमारे बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होते। तो इसमें आप क्या यूज कर सकते हो? एक तो आपका एडवांस राउटिंग, अगर आप BGP OSPF ये सब चीजें फायरवॉल पर ही यूज कर रहे हो, राउटर पर नहीं है, तो आप इसको अनेबल कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका डोस पॉलिसी, आप अनेबल कर सकते हो, क्योंकि डोस पॉलिसी ये हमें यूज करना ही होता है। तो ये किसी किसी फायरवॉल में आपको बाय डिफॉल्ट अनेबल मिलेगा, और कभी कभी आपको ये अनेबल करना पड़ता है ओल्डर फर्मवेयर में। इसके बाद जो आपको जो मेन जरूरत होती है होते हैं इंटरफेस, मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसी। अभी देखो, अभी इंटरफेस जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं हम? देखिए अभी चलते हैं नेटवर्क में, नेटवर्क में नहीं, पॉलिसी में। पॉलिसी में अभी देखो कितने इंटरफेस दिख रहे हैं, आप एक ही इंटरफेस कॉल कर सकते हो यहाँ पे। आउटगोइंग में भी एक ही इंटरफेस आप कॉल कर सकते हो यहाँ पे। सिस्टम में जाओगे, फीचर विजिबिलिटी में जाना है आपको, और यहाँ से मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसी आप अनेबल कर सकते हो। ओके करोगे, अब हम चलते हैं अपने पॉलिसी ऑप्शन के अंदर। अभी देखो, अभी यहाँ पे आपको ये ऑप्शन अनेबल हो गया प्लस का, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप? मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल इंटरफेस सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट अभी तक? क्लियर? तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं हम। सैटरडे संडे अगर मैं फ्री होता हूँ, वैसे मेरा प्लान है कहीं जाने का। तो अभी इसमें और करना है या इतना इनफ है आज के लिए? नहीं नहीं सर, आज इतने नहीं सर, एक क्वेश्चन था सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ हाँ। तो वो एक्चुअली ना हम लोग का इसमें क्या होता है, जो हम लोग का ना एलडीएफ के साथ कनेक्टिविटी है, ठीक है। हम्म, एडी और एडीसी के साथ, जैसे आप यहाँ पर यूजर ऑथेंटिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर एलडीएफ का ऑप्शन आता है, SSO, तो SSO का ऑप्शन। एफएसएस, करेक्ट 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 करेक्ट। तो उसमें क्या है ना, उसमें क्या है, जैसे हम लोग आपका सिस्टम है, डेस्कटॉप है, आप लैंड से आपने सिस्टम ऑन किए, ऑन करने के बाद आप जब से गूगल क्रोम खोले तो वहां पर आपका एफएसएस आ गया, मतलब सिंगल साइन ऑन। ऑर्डिनेट ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड आ गया, यूजर नेम और पासवर्ड, जो आपका चेक नंबर होगा, मान के चलिए कि 3420, और आपने जो लॉगिन पासवर्ड है june@2024 करके अपना लॉगिन की, इंटरनेट से आपका एक्सेस हो गया। हम्म। ठीक है, तो वो एफएसएस के मतलब ये यहाँ पर फोर्टिकेट में कहाँ पर होता है, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा, वो ऑथेंटिकेशन पेज तो कहाँ से आता है मतलब।
और अगर हम लोग ऑथेंटिकेशन, अच्छा ऑथेंटिकेशन पोर्टल ना वो एक्चुअली कैप्टिव पोर्टल का फीचर होता है वो, ठीक है। तो हाँ उसमें क्या होता है, दो चीजें होते हैं, एक तो एसएसओ एजेंट के लिए हमें, एक तो हमारे पास टूल सॉफ्टवेयर आता है, एक एप्लीकेशन आते हैं एसएसओ एजेंट की, या तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो, उसके थ्रू आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। वो क्या करता है, एक कलेक्टर होता है, कलेक्टर बेस्ड, तो वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है फायरवॉल के पास कि भाई ये वाले यूजर है आईडी में सिंक कर दो फायरवॉल के साथ। और एक विदाउट एजेंट के थ्रू भी आप कर सकते हो, उसमें क्या करना होता है, आपको सिंक करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, एडी के पास ना, मतलब कि एडी में जितने भी यूजर ऑब्जेक्ट्स आपके क्रिएट होते हैं ना, तो उन सब की इंफॉर्मेशन रहती है आपके फायरवॉल के पास, तो आपस में ना पासवर्ड सिंक करते हैं। अगर आप एडी से पासवर्ड को रिसेट करोगे तो आपका फायरवॉल में भी पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। और उससे क्या आपके फायदे हैं एडी इंटीग्रेशन से, अगर आपको रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग आप निकाल सकते हो यूजर वाइज। अगर आपको पॉलिसी क्रिएट करना है यहाँ पे, पॉलिसी में जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, आईपी है, आईपी से हमें याद नहीं रहता भाई ये वाला आईपी किसका, बाइंड तो हम करके नहीं रखते, और किस किस का आईपी हम बाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, एचआर ग्रुप कॉल कर दिया हमने, या हमने किसी सेल्स का ग्रुप ऐड कर दिया, तो वो हाँ सब चीजें हम करते हैं एसएसओ के थ्रू। लिमिटेड एक्सेस है तो हम लोग उसको ऐड कर दिए। हाँ। अभी उन लोग का क्वेरी क्या है पता है, उन लोग का क्वेरी ये है कि बहुत सारे यूजर मतलब ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता या प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग कह रहा है कि ये क्या नाम है उसका, पीसी का जैसे एसेट नंबर होता है ना, जैसे मान के चलिए कि पीसी जीएसआर या पीसी डेली 2024, तो उसके थ्रू जैसे ही ऑन करे तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट ऑन हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, क्या एसेट उसमें एसेट बाइंडिंग ऑटोमेटिक इंटरनेट चल जाए उनका, करेक्ट। यूजर जैसे यूजर आपने आईडी लैपटॉप पासवर्ड ऑन ना किए, दे। आपने हाँ अपने प्लान पे आपने और लैपटॉप ऑन किए तो आपका एसेट के साथ वो तुरंत तुरंत आपका इंटरनेट ऑन हो गया। अच्छा। आपको फिर गूगल क्रोम में नहीं जाना पड़ा, फिर ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ा। यार देखो, बाय डिफॉल्ट तो यही होता है, वो तो अब देखना पड़ेगा ना हमें भी, मतलब कि आप कैसे होगा, समझ बट गए जब, ना क्वारी जो है। हाँ मैं समझ गया, वो चाह रहे हो कि आपने उसमें यूजर ने लैपटॉप ऑन किया, और ऑन होने के बाद डायरेक्ट उसको इंटरनेट एक्सेस मिल जाए, ऑथेंटिकेशन पेज ना आए, जो कैप्टिव पोर्टल का होता है, कैप्टिव पोर्टल हम बोलते हैं उसको, वो सब हाँ, चीजें कैप्टन ना आए, पोर्टल है, हाँ। है ना। हम्म। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही फायरवॉल में। हाँ, और तो यहाँ जैसे पे अभी कैप्टन पोर्टल आता है, जैसे एफएसएस आता है, तो डैशबोर्ड में जाके एसेट्स एंड आइडेंटिफाई जैसे हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर चेक नंबर पूरा दिखाता है कि कौन कौन लोग कनेक्टेड है, किसके चेक नंबर वगैरह। वो थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पर ऑप्शन है, अगर कुछ होगा तो। नो इशू, नो नो इशू बाकी सर, नो इशू। मुझे लगता नहीं कि वो होगा, या फिर एक काम करना, आप है ना टेक के साथ एक कॉल करना, तो वहां हाँ से भी हो जाता है। वो रिक्वायरमेंट होती है ना, अलग अलग यूजर की अलग अलग हाँ, अलग अलग रिक्वायरमेंट। वही वो बात चल रहा था, तो टैग में ही मैं एक बार केस लॉक करूंगा कि विदाउट एनी एफएसओ एजेंट, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पर कोई कैप्टिव पोर्टल ऑन नहीं है, तो खाली हम लोग के एलडीएफ के साथ ही वो कम्युनिकेशन में है, सर्वर के साथ हम लोग खाली ऑन करते हैं तो आ जाता है वो। ठीक है, ठीक है, वो देख लेंगे, और हाँ ट्राई करेंगे अगर हमारा एडी का प्रैक्टिकल हो पाता है तो, क्योंकि वो हाँ भी डिपेंड करता है ना कि भाई हमारा ये इवैल्यूएशन लाइसेंस है, सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, हाँ तो वो हाँ चीज़ें भी हाँ, वो मैटर तो करती है। अब वीपीएन में भी हम ट्राई करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने वीपीएन ट्राई किया था, एसएसएल वीपीएन, उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। एक बार मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग चल रहा है सर, लेफ्ट हैंड साइड में जो ये है मीटिंग रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस, लेफ्ट हैंड साइड